4 मई को देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, खासकर पश्चिम बंगाल का, तब से जो चुनावी सरगर्मियां हैं या फिर चुनावी जो हलचल है, चुनावी बातचीत कह सकते हैं उसको एक शब्द में हम, वो बहुत ज्यादा देश में तेज हो गई है। दरअसल इन चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति की जो पुरानी बहस कभी हुआ करती थी उसको फिर से एक नई दिशा दे दी है, एक नई बहस छिड़ गई है। सीधा सीधा सवाल ये उठने लगा है कि क्या जिस तरीके से भाजपा का रूप विस्तारित हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश स्तर पर भाजपा निखरती हुई मालूम पड़ रही है, तो क्या उससे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो संगठन है, उनका जो विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, या फिर क्षेत्रीय जो भी संगठन है उस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। सर 1989 से लेकर अगर हम 2014 तक की बात करें, या फिर दिल्ली की सत्ता की जो चाबी रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी ने डाला है तो वो है क्षेत्रीय वोट ने। क्षेत्रीय वोट की वजह से ही केंद्र में भी सरकार बनी है, शुरू से इस चीज को देखा है। और अगर हम भारतीय नक्शे को देखें तो पश्चिम और मध्य राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह भाजपा का दबदबा देखने को मिला है। पूरे देश में फिलहाल ये चीज देखने को मिल रहा है। अब उत्तर भारत में केवल हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर ही विपक्ष के गढ़ बचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले, बाकी राज्यों की बात कर ले तो हर जगह भाजपा ही भाजपा फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि दक्षिण भारत को अगर हम देखें तो उनकी कहानी बहुत अलग मालूम पड़ती है। उनका जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत अलग किस्म का है, जिसपे हमारी चर्चा आज के इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय जो ताकत है उन्होंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको हमें स्वीकारने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े सीधे सीधे बता रहे हैं कि क्षेत्रीय जो संगठन है वो भाजपा को कड़ी टक्कर तो दिए हैं। आज हम देख सकते हैं कि कभी भी वो लोग जिन्होंने अपने शर्तों पर राजनीति की थी, हम 1989 से 2014 तक की बात कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक जिन लोगों ने अपने शर्तों पर राजनीति करनी चाहिए वो आज सत्ता से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। नवीन पटनायक को अगर हम देख लें तो दशकों से उनका खड़ा किया हुआ जो किला था वो ढह गया, और मायावती हो या फिर और भी ऐसे नेता हैं तो उनके सामने जननायक बनने की चुनौती अभी भी है। हालांकि वो लोग अपने स्तर पर बृहत्तर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रयास उनका असफल होता हुआ मालूम पड़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के चर्चित प्रधानमंत्री में से एक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनको तो सारी जनता ऐसे ही याद करती है। कहते हैं कि एक समय था जब उनकी ताकत से भाजपा सीधे सीधे केंद्र में जा पहुंची थी। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान इस तरीके से था। अब भाजपा आजकल डबल इंजन के नारे लगा रही है। कहा जा रहा है कि डबल इंजन की जो इन लोगों ने रणनीति अपनाई है उससे कहीं ना कहीं पूरे देश का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी फिलहाल जो भाजपा का प्रभुत्व है वो पूरे देश पर, पूरे भारतवर्ष पर एकदम चरम पर है। आयाम उसने स्थापित किए हैं। हर राज्यों में भाजपा की सरकार हमको देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का राज्य को अगर हम छोड़ दे तो क्षेत्रीय पहचान की राजनीति फिर से उठती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें हम एक सवाल यहाँ उठा सकते हैं कि क्या क्षेत्रीय दल, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बिल्कुल इस बीच में जिनका सफाया हो चुका है, तो क्या क्षेत्रीय दल फिर से अगर रणनीति बनाए तो वो खेमे में आ सकते हैं, लड़ाई में आ सकता है, या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं? क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से अपनी पहचान अभी छवि बनाई है और भाजपा जिस गति से देश में आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर और खतरा मंडरा रहा है कि कुछ पार्टियां कहीं ऐसा ना हो कि विलुप्त होने के कगार पर आ जाए। क्योंकि राजनीतिक समीकरण यही कह रहे हैं, और 5 राज्यों का जिस हिसाब से विधानसभा परिणाम घोषित हुआ है उसने कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ये देखते हैं कि ये जो सत्ता है, यानी कि हम भाजपा की सत्ता की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश विशेष के लिए हो चुका है, क्योंकि भाजपा ही अभी पूरे देश में एक लीडिंग पार्टी के तौर पर काम कर रही है। तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये सत्ता का संघर्ष होने वाला है कि किस तरीके से पुराने रणनीति को अपना के पुराने रूप में वो खुद को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा के आगे कई सारे ऐसे क्षेत्रीय जो दल हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए मालूम पड़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्षेत्रीय जो दल हैं उनका फिर से बैक होना ज़रूरी है या नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कुछ राज्यों की अगर हम बात छोड़ दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा जो है पूरे राज्यों में शीर्ष अपना स्थान बनाई हुई है।